हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्री स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुष्प के टॉपिक पे बात करेंगे कि पुष्प क्या है और पुष्प की परिभाषा क्या है और पुष्प के भाग क्या हैं। इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, पुष्प क्या है? पुष्प की परिभाषा। पुष्प जो होता है संघनित तथा रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं। अब पुष्प के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 ये पुष्प है। नंबर 1 ये पुष्प का बाह्य दल है। बाह्य दल। तो पुष्प का बाह्य दल, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुष्प, तो पुष्प के जो हरे कलर का होता है, नीचे का भाग जो हरा कलर होता है वो पुष्प का बाह्य दल होता है। अब पुष्प की परिभाषा क्या होगी? हरे कलर होने के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पुष्प का बाह्य दल क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्रिया को ही बाह्य दल कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हरा होता है इसे बाह्य दल कहते हैं। अब पुष्प का दूसरा भाग, पुष्प का दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज ये पुष्प का दूसरा भाग है। पुष्प का दूसरा भाग होता है दलपुंज होता है। अब दलपुंज क्या होता है इसकी पहचान बता देता हूँ। कैसे पहचाना जाता है ये दलपुंज है? तो दलपुंज की पहचान कैसे की जाती है? जैसे एक फ्लावर होता है, अलग अलग प्रकार के कलर के फूल होते हैं। तो कुछ कलर रेड कलर का भी होता है, लाल कलर में, सफ़ेद कलर में, पीले कलर में, इस टाइप के फ्लावर होते हैं। तो वो जब होते हैं कलरों की पहचान उन दल पुंजों के द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। तो अब अगर अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं तो कीट भी आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या हो गई दलपुंज की? दलपुंज पुष्प का दूसरा तथा पुष्प का घेरा होता है। पुष्प का घेरा होता है जो अलग अलग कलरों में पाया जाता है और कीट को भी आकर्षित करता है। ये दलपुंज कहलाता है। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पुष्प का दूसरा तथा पुष्प का घेरा जो होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो पुष्प का दूसरा घेरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो अलग अलग कलरों में पाया जाता है और कीटों को भी आकर्षित करते हैं। इस क्रिया को या इसे दलपुंज कहते हैं। अब नंबर तीसरा ये जो है नंबर तीसरा, इसे कहते हैं पुमंग। और इसकी इकाई पुंकेसर इसकी इकाई पुंकेसर होती है, कहलाती है। तो पुष्प का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो पुमंग होता है। अब पुमंग जो होता है एक नर जननांग भी होता है। इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है। तो पुष्प का दूसरा घेरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो नर जननांग और इसका जो इकाई होती है वो स्त्री केसर कहलाती है। तो पुमंग, अब इसमें क्या होते हैं, इसके जो होते हैं पुंकेसर जो होते हैं ये तीन भागों में बटा होता है। पुंकेसर जो होते हैं पुंकेसर में 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1
तंतु, नंबर दूसरा योज, नंबर तीसरा परागकोश। ठीक। अब कुछ परागकोश ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं, मीन्स एकल रूप में पाए जाते हैं। इस टाइप से कुछ परागकोश इस टाइप से पाए जाते हैं। तो दोहरी संरचना वाले परागकोश को और एक सिंगल संरचना वाले परागकोश को, तो डबल संरचना वाले परागकोश को डाइथोकस कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। और जो डबल जो सिंगल होता है उसे मोनोथीकस कहते हैं। ओके, तो जैसे कि अब पुमंग की परिभाषा देखते हैं कि पुमंग जो है ये पुष्प का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो इसकी इकाई जो होती है वो इस पुंकेसर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन में बताया दे रहा हूँ। पुमंग पुष्प का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो नर जननांग होता है और इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है। अब इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो तीन प्रकार से मिलकर बने होते हैं। एक होता है तंतु, योज, परागकोश। अब परागकोश से क्या होता है, डबल जो परागकोश होते हैं उसको डाइथीकस कहते हैं और सिंगल परागकोश वाले को मोनोथीकस कहते हैं। अब इन परागकोश से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। ओके, अब नंबर चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण भाग, जिसे जयांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। तो ये पुष्प का चौथा तथा अंतिम महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसकी इकाई क्या कहलाती है, स्त्रीकेसर। अब इसमें क्या होता है, स्त्रीकेसर 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। ये तो हो गया, 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में कौन कौन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। जो पहला होता है अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अब बीजांड जो होता है परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है और अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। तो अब जयांग के बारे में परिभाषा बताते हैं, पर इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जयांग जो होता है पुष्प का तीसरा तथा सबसे अंतिम महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी इकाई क्या होती है, स्त्रीकेसर होती है। इसे जयांग कहते हैं। अब जयांग स्त्रीकेसर जो होते हैं 3 भाग होते हैं, जिसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है और बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था पुष्प की परिभाषा
और पुष्प के भाग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे अगली मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।